हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आपका एग्जाम के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक कह सकते हैं और एचसीएफ मतलब जो है आपका हो जाता है महत्तम समापवर्तक। तो आज हम पूरे वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से पहले भी जो है गुणनखंड और गुणज आता है। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड में हम ये कह सकते हैं यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की एक गुणनखंड है, या पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड होता है। जैसे कि आप यहां कह सकते हैं 3 24 का एक गुणनखंड है, 3 24 का क्या है? एक गुणनखंड है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24 नंबर। ठीक है, इस तरीके से मतलब 3 24 का एक गुणनखंड है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है तब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम गुणज की बात करें तो गुणज में उल्टा होता है। दूसरी संख्या जो कि 24 दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज मानी जाती है। मतलब यहां पर अगर कहा जाएगा तो ऐसे कह सकते हैं कि 24 3 का एक गुणज है, 24 3 का गुणज है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब ये हुआ कि 24 में 3 का टेबल आएगा, 3 का पहाड़ा है। ठीक है, इसलिए 24 3 का एक गुणज माना जाएगा। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एलसीएम की, जिसके बारे में अभी हमने कहा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कि जो संख्या दी गई है, जो प्रत्येक संख्याएं दी गई हैं 4 5 6 7 जो भी दी गई हैं उसमें वे संख्या उन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उस संख्या को हम कहते हैं उन दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं? उसे हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर 4 6 8, ये हमारे पास जो है 3 नंबर है और हम ये कह रहे हैं कि हमें इसका जो है क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक दोनों चीजें निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक तो है जो है आपका गुणनखंड मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास जो है विभाजन मेथड या फिर भाग विधि मेथड भी कहा जाता है इसको, भाग विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड मेथड को ही अपना लेते हैं। ठीक, गुणनखंड मेथड को अगर अपनाया जाए तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे का एलसीएम ये हमें निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना है तो 4 का एलसीएम निकालना है। 4 का हमें क्या करना होगा? फैक्टर बनाना होगा। तो हम फैक्टर इस तरीके से बनाएंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो 4 का जो फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से। अगला हम बात कर लेते हैं 6 की। 6 का फैक्टर जो बनेगा वो इस तरीके से 2 3 जा 6 3 1 जा 3। यानी सबसे पहले हम स्टार्टिंग मैक्सिमम जो है क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास है वह कौन कौन सी छोटी संख्याओं से डिविजिबल हो सकता है। उसी नंबर को लेकर के हम उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड मेथड। ठीक है,
या फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका जो फैक्टर मिला क्या मिला, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि जो साइड में जो भी आपको नंबर मिल रहा है ये जो है ये यहाँ पर 2 इंटू 2 4 का फैक्टर बना, 6 का फैक्टर बना 2 इंटू 3। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें 8 की बात कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरीके से। यानी 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 2 कम 2। तो यहां पर 8 का जो फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है एलसीएम पर, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात देखते हैं कि तीनों ही जो नंबर हैं 4 8 6, इनमें देखते हैं जो फैक्टर बना हुआ है उनमें कौन कौन से नंबर है जो कि सब में कॉमन है। तो 2 देख रहे हैं आप, सब में कॉमन है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम निकालना है तो हम अलग से लिखते चलेंगे 2। ठीक, अगला देखते हैं, यहां पर और कहीं 2 है, यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां नहीं है, तो एक बार और लिखेंगे। और कहीं है 2, यहां पर है और कहीं नहीं है, फिर भी लिखेंगे इसको। उसके बाद यहां पर 3 बचा है, इसको भी ले लेंगे। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो चीज अंडरलाइन यानी कि जो अंडरलाइन किया गया मैंने, उसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर सब में पाया गया है। कहने का मतलब वो अभाज्य संख्या जो है सब में कॉमन है। और जिनके नीचे जो है अंडरलाइन नहीं किया गया है वो ये दर्शाते हैं कि वो अनकॉमन नंबर है। लेकिन एलसीएम ये कहता है कि जो कॉमन फैक्टर हैं पहले आप उनको लीजिए, बाकी जो अनकॉमन फैक्टर हैं उनको भी लीजिए और फिर सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बार फिर समझ लेते हैं, यहां पर 2 जो कॉमन है वो हो गया, उसके बाद एक 2 यहां से निकला जो कि दोनों को मैच कर रहा है लेकिन तीसरे में नहीं है, एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है यहां से लिया, उसके बाद 3 और कहीं नहीं, लेकिन एक बार है। मैंने क्या कहा, जो कॉमन है उसको भी लेना है, जो अनकॉमन है उसको भी लेना है, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा आंसर वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम जो है 486 का जो है 24 होगा। ठीक, इस तरीके से ये था आपका जो है कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसका कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को भी देख लेते हैं। डिवीजन मेथड की बात करते हैं दोस्तों, जैसे 4 6 8 ये है हमारे पास। तो डिवीजन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप इस वे में लिख लीजिए 4 6 8। ठीक है, अब इसको जो है आप डिवाइड करना शुरू करिए। अब इसमें बात आती है कि डिवाइड कैसे करेंगे, कौन से नंबर से पहले करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नंबर्स लिए गए हैं, जो नंबर हमारे पास है जिनका हमें एलसीएम निकालना है, उनको कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि यानी कि स्मॉलेस्ट हैं और जो है सबको डिवाइड भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 4 6 8 क्या होता है, ये जो सभी सम संख्याएं हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 2 सबसे पहले हम उठा लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, इसके बाद अब अगला फिर से 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे उसको। 2 1 जा 2, 3 वैसे ही रहेगा, 2 2 जा 4। अब देखिए आगे डिवाइड नहीं होगा ही, क्योंकि जो है अब इसको डिवाइड भी करेंगे, 3 सिंगल डिवाइड होगा, उसके बाद जो 2 एक एक यानी कि संख्या डिवाइड करेगी। इसका मतलब 3 और 2 यहाँ फैक्टर मिलने वाले हैं। तो आगे हम डिवाइड कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर एलसीएम का आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। कहने का मतलब ये हुआ 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, 4 6 8 इसका एलसीएम भाग विधि से डिवीजन मेथड से 24 आया और जो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से भी 24 आया था। ठीक, ये तो बात हो गई एलसीएम की। एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जो है आप महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर दे। फिर से समझते हैं इस बात को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का,
आप ये बात तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत कि चाहे आप एलसीएम निकाल रहे हो चाहे एचसीएफ निकाल रहे हो, दोनों में या तो दो संख्या का या फिर दो से अधिक, दो से अगर कम है तो फिर एचसीएफ निकाला ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जो भी संख्या है, चाहे 3 है चाहे 4 है, अगर हम उसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ जो भी आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से यानी कि उनमें से मतलब जो संख्याएं हैं वो चारों या तीनों, ठीक है, उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एचसीएफ के एग्जांपल की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं, 28 और 32 का एचसीएफ, यानी हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम 28 का फैक्टर बनाएंगे। 28 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इसका मतलब क्या हुआ, 28 का जो फैक्टर बना 2 into 2 into 7। इसके बाद आते हैं 32 पर, 32 को फैक्टर बनाते हैं। तो 32 का फैक्टर लेंगे तो क्या होगा 32, इसके बाद इसका फैक्टर लेंगे, आप इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो टोटल फैक्टर इसके जो बने 5 बने, जो कि 2 2 2 2 करके हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने हो गए, 5 हो गए टोटल। ठीक, 5 हो गए। तो इसमें से जो है जो कॉमन है, कहने का मतलब जो एचसीएफ जो है, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखना होगा 28 और 32 में जो भी फैक्टर हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि दोनों जगहों पर पाए गए हैं, कहने का मतलब दोनों में कॉमन है। एक तो 2 है जो कि एक बार कॉमन है दोनों जगहों पर, उसके बाद फिर से वही 2 एक बार और कॉमन है। इसका मतलब कॉमन कितना मिला, 2 मिला और 2, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4। तो मतलब क्या हुआ, 28 और 32 का जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 4। क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा आपका कितना, 2 into 2 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं, विभाजन विधि का भी उपयोग कर लेते हैं, यानी कि भाग विधि जिसको कहते हैं। भाग विधि के माध्यम से भी हम जो है एचसीएफ को समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं डिवीजन मेथड का उपयोग करके हमें जो है निकालना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड वहां पर वर्क नहीं करता है, कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा उसका फैक्टर बनता नहीं, तो उस जगह पर जो है आपको ये जो जिसको हम कहते हैं भाग विधि यानी कि विभाजन मेथड, उसका उपयोग करना पड़ता है, डिवीजन मेथड। तो सबसे पहला इसमें जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल 493 और 928 का, 493 और 928 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात 928 जो कि बड़ा नंबर है, सबसे पहले उसको लेंगे, उसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, 993 से। 993 से कितना बार जाएगा, एक बार जाना चाहिए, क्योंकि 2 जाएगा तो हो सकता है ज्यादा हो जाए। चलिए एक बार ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 493। ठीक, माइनस करेंगे, 493 कम 493, 8 में से 3 गया, होगा आपको कितना, 5 होगा यहाँ पर, और इधर जो है 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगला मेथड क्या है, 493 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 493 यहां आ जाएगा, फिर से 435 से कम 435 की। ठीक, माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 13 में से 5 गए बचेगा 8, इसके बाद 8 में से 3 गए बचेगा 5। अब आया 58 को भाग 58 भाग करेंगे 435 में, यानी 58 का भाग करेंगे किसमें, 435 में। 435 में कितना बार जाएगा, तो आइए देखते हैं। 58 यहां से राउंड फिगर लेते हैं, 5 8 40,
5×8 = 40। तो 58 को अगर हम 8 से गुणा कराएं, 58 को अगर हम 8 से गुणा कराएं तो हो सकता है ज्यादा हो जाएगा। 8 × 64 हासिल 6, 8 × 5 = 40, 40 से 46 जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम 7 टाइम्स ले जाएंगे। तो 7 × 8 = 56, कैरी 5 हुआ, 7 × 5 = 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। यहां से इसको माइनस करेंगे, आएगा 15 में से 6 गया 9, यहां बचेगा कितना 2। अब जो है क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ 58 इधर आ जाएगा। ठीक है, आपको शायद वहां दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ये जो प्रोसेस यहाँ आया था कितना, यहाँ आया था शायद 29 आया था, 29। तो 29 यहाँ लेते हैं, इसके बाद ये 58 यहाँ जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 29 2 जा कितना होगा 58। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि 493 और 928 का एचसीएफ हुआ क्या। तो यहां पर जो लास्ट आपका जो बच रहा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट में जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, वही जो है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, वही हमारा यहाँ पर एचसीएफ बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं 493 और 928 का एचसीएफ जो है कितना है 29 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है दोस्तों जो है डिवीजन मेथड, जिसको हम विभाजन विधि भी कहते हैं। एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 36, 60, 84, 90 का एलसीएम में निकालना है। तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरीके से इसको जो है एलसीएम को निकाला जाएगा। तो हम इसमें जो है उपयोग करेंगे आपका डिवीजन मेथड। 36, 60, 84 और 90। ठीक है, इसमें हम डिवीजन मेथड उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लगभग सम संख्याएं हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, इधर हो जाएगा 2 × 3 = 6, इधर होगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 होगा। इधर आगे आएंगे 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रख दो। अब देखो 3 से डिवाइड होंगे, हाँ 3 से डिवाइड होते हैं। 3 × 3 = 9, यानी कि 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर से आगे आते हैं। अब 3 से अभी और डिवाइड हो सकता है, 2 संख्याएं कम से कम डिवाइड हो सकती हैं। तो अगर 2 संख्याएं कम से कम डिवाइड हो सकती हैं तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद 7, फिर 3 × 5 = 15। अब कौन सा आएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 7 वैसे रहेगा, 5 × 1 = 5। अब क्या बचा, यहाँ पर 7 में से चाहे 7 को डिवाइड कर दो या फिर उसको फैक्टराइजेशन में ले लो। तो आपका क्या क्या यहाँ पर मिला, फैक्टर, यानी कि फैक्टर 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ये होगा आपका फैक्टर, जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एलसीएम, जो कि 36, 60, 84, 90 का एलसीएम होगा। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। चलिए गुणा करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, और इधर होगा 5 × 7 = 35। 36 को 35 से गुणा करा देते हैं, 36 को 35 में गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 5 × 6 = 30, हासिल 3, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18 होगा। इसके बाद जो है 3 × 6 = 18, हासिल 1, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 8 × 8 = 16, इधर हो जाएगा 1 × 1 = 2, 1260। तो जो आपका आंसर निकलेगा वो आएगा 1260। ठीक है, इस करते हैं भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों के एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। कहने का मतलब अंशों का लासा और बटे हरों का मासा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर बात करें भिन्नों के मासा की या फिर भिन्नों के एचसीएफ की, तो अंशों का एचसीएफ यानी कि अंशों का मासा बटे हर का लासा, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो जो अंश है उसको क्या करना है, हमें अंश का यानी कि अंश का हमें एलसीएम निकाल लेना है, और जो हर है उसका एचसीएफ निकाल लेना है। लेकिन अगर वही एचसीएफ की बात करें, भिन्न के एचसीएफ की अगर बात की जाए तो हमें क्या करना है, एचसीएफ यानी अंश का एचसीएफ यानी कि अंश का आपका मासा निकाल लो, और उसके बाद हर जो है उसका क्या निकाल लो, लासा निकाल लो। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं
1/3, 5/6, 5/9, 4/27 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहली बात अंशों का एलसीएम 1, 5, 5, 4 बटे इनका क्या निकालना है? इसका हमें लेना है एलसीएम यानी कि लासा लेना है, चाहे आप ऐसे भी लिख दो चलेगा, ठीक, बटे 3, 6, 9, 27 का क्या लेना है? मासा निकालना है, ठीक। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसको तो आप समझ ही सकते हैं, एक तो कोई बात ही नहीं है। इसको जो है इस तरीके से आप निकालेंगे, एक यहां देख लेते हैं, 1, 5, 5, 4 बाद विधि अपनाते हैं, 5 एकम 5 एकम 5, इसके बाद अगला हो जाएगा 4 इस तरीके से, 4 पंचे 20। कहने का मतलब ऊपर जो आ जाएगा आपका लासा वो आ जाएगा 20, ठीक है। मासा की बात कर लेते हैं तो 3, 6, 9, 27। मासा के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो सब में कॉमन हो, ऐसा एक नंबर जो कि सब में कॉमन हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब कोई ऐसा नंबर इनमें नहीं दिख रहा है जो कि और इनको डिवाइड कर सके, तो 3 यही एक नंबर है जो कि सबको डिवाइड किया है। तो अभी हमने मासा के बारे में बताया था कि मासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि जिन संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं उनको सभी को डिवाइड कर सके, यानी कि विभाजित कर सके पूरी तरह से। तो वही क्या होता है, उन संख्याओं का मासा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 मासा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 20/3 आपका आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा (3⁻²2, 2⁻⁻5 और 4⁻3 का एलसीएम ये निकालना है आपको, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, जो कि पावर यहां पर जो निगेटिव में है उसको पॉजिटिव में करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1/3⁻2, 1/2�5। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3⁻2 लिखा गया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3⁻2, ठीक है। तो इसका जो पावर है वो निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक। वैसे ही 1/4�3। अब आगे आएंगे तो 1/3 3 जा 9 हो जाएगा, 1/, अब 2 की पावर 5 टाइम्स है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आएगा, 32 आएगा। इधर भी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। अब होगा एक ऐसे भिन्नों का लासा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन गया। अब हमें निकालना है भिन्नों का लासा। तो सबसे पहली बात यहां पर 1 1 1 इसका लासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ये बात तो हो गई क्लियर कि 1 1 1 का लासा। इसके बाद 9 32 और 64 का मासा, 9 32 और 64 का मासा निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही आएगा, मासा निकालना है आपको। तो 9 32 64, 9 32 64, इसमें देखो कौन सा नंबर है जो कि सबको डिवाइड कर सकता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नंबर नहीं जो सभी को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर एक दो को डिवाइड करेगा दूसरे को नहीं करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 16 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 9 को कोई वो 4 और 2 नहीं डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब इसका लासा 1 हुआ और इनका मासा भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक तो डिवाइड कर सकता है सबको ना, 1 9 जा 9, 1 32 जा 1 32, 1 64 जा 164 जा 64, इस तरीके से। तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या निकलेगा, 1, ठीक है। यही आपको फाइनल आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ के ऊपर।
16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। तो आप जानते हैं भिन्नों का अगर हमें मासा निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो सीधे सीधे मामला होता है अंशों का मासा, यानी कि जिसका जो निकालना है, अगर मासा निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो ऊपर जो है कहने मतलब अंश का हमें एचसीएफ निकाल लेना है, और जो नीचे जिसको हम हर कहते हैं, हर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 16, 8, 2, 24 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, बटे 21, 15, 3, 27 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्लियर? तो आइए देखते हैं एचसीएफ देख लेते हैं सबसे पहले भाग विधि से। 16, 8, 2, 24। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सबको। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब कोई नंबर है जो किसी को डिवाइड कर पाएगा? अभी 2 बचता है, 4 बचता है, बट ये यहाँ पर 1 आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें क्या करना होगा, अब ये केवल जो है हमारा क्या होगा, 2 जो कि सब में कॉमन मिल रहा है, कहने मतलब 2 सब को डिवाइड कर दे रहा है, इसीलिए 2 हमारा क्या होगा, 16, 8, 2, 24 का एचसीएफ होगा जो कि मासा होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे 2 बटे, आते हैं 21, 15, 3, 27। 21, 15, 3, 27 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं पहले। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब कुछ कटने वाला है, एक भी नहीं कटेगा, और सभी जो है अल्टरनेट नंबर का मतलब ऐसे नंबर है जो कि एक दूसरे के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं। 7, 5, 9 यानी 7 भी अपने आप से डिवाइड होगा, 5 भी अपने आप से डिवाइड होगा, 9 केवल 3 और 9 से डिवाइड होगा, तो सब अलग अलग नंबर। तो सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे, इस तरीके से 3 × 7 × 5 × 1 × 9। 1 लीजिए या 9 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, × 9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 7 21 हो जाएगा, इधर 9 बचे 45, गुणा करा लीजिए। तो 1 पंचे 5, 1 चौके 4, 2 पंचे 10, 5 1, 2 चौके 8, 8 1 9, 5 4 9, आएगा कितना, 945। कितना आ जाएगा, 945। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि 2 बटे 945 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें एचसीएफ का एक, जो कि यहां बनेगा 2 की पावर -2, और अगला होगा 4 की पावर -3 और 6 की पावर -2 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, यहां पर भी वही प्रोसेस जैसे हमने एलसीएम में किया था। 1/2 की पावर 2, 1/4 की पावर 3, 1/6 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इधर होगा कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64। इधर होगा 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 में 36। अब जो है क्या होगा, आप जानते हैं क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 1 1 1 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, बटे 4 64 36, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 4 64 36। चलिए शुरू करते हैं, चाहे 4 से डिवाइड कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 6 24, 4 9 36। अब बताओ कटेगा आगे, 16 भी 4 से कटेगा, और जो है या 2 से या 8 से, और 9 जो है उन संख्याओं से नहीं कटेगा, वो 3 और 9 से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे, 4 × 16 × 9, इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौका 64, 64 में 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 चौके 36, 8 से 3, 9 6 54, 54 3 57, कहने का मतलब 1/576 हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, बस 1/576, 1/576 हमारा जो है क्या होगा, 2 की पावर -2, 4 की पावर -3 और 6 की पावर -2 का एलसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए
और जो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।